44th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभी हम हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स आए हैं और मेरे साथ अभी जो एक स्टार है, सेलिब्रिटी है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। जब भी उनको मैं फिल्म में देखता हूँ, ज़्यादातर कि अभी विलन के रोल में हमने देखा है उन्हें, और बहुत ही उम्दा काम उन्होंने किया है। हमारे साथ है सयाजी शिंदे जी। हाय सर, हाउ आर यू? हाय 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 नमस्ते। सर, आपने थिएटर से अपना करियर शुरू किया था, थिएटर टू अ मूवी, हिंदी सिनेमा में आपने काम किया, कैसे क्या जर्नी रही सर? मराठी ड्रामा में बहुत साल काम किया, उसके बाद मैं मराठी फिल्मों में गया सीरियल से, फिर हिंदी फिल्मों में गया, फिर मुझे साउथ से कॉल आया था तमिल फिल्म के लिए, तो वहाँ मैंने पहले भारतीय फिल्म किया, फिर तेलुगु में किया, फिर कन्नड़ में किया। सो जैसे जैसे आता गया फिल्म ऑफर्स वैसे वैसे करता गया। लकीली मराठी थिएटर की वजह से थोड़ा चॉइस अच्छा रहा, तो अच्छे लोग मिले और दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, तो काम चल रहा है। सर, आपको बचपन से ही मतलब थिएटर में काम करने की बहुत ये थी या फिर फिल्मों में काम करना था? ऐसा कुछ नहीं, बचपन से देखते थे, लेकिन फिक्स ऐसा नहीं था कि कुछ। कॉलेज में आने के बाद मैंने फाइनल किया था कि एक्टर बनना है, ड्रामा, स्पेशली ड्रामा में। बाद में फिल्मों में आने का प्लान किया। पहली जो आपकी फिल्म मराठी फिल्म रही उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और मैंने अभी सुना है कि आपने जितने भी हिंदी में या फिर साउथ इंडिया में जितने भी पहले काम किया है नाटक में भी, तो सब जगह पहले प्राइज़ आपको मिला है बेस्ट एक्टर का। इसके पीछे का राज क्या है सर? मैं जब मैंने प्लान किया कि एक्टर बनना है, तभी मैं सोचा कि क्यों मुझे लोग ले ले, क्यों मैं कर रहा हूँ। तो जयदेव हट्टंगडी, रोहिणी हट्टंगडी का वर्कशॉप गए थे, तभी उन्होंने पूछा था कि क्यों करना है तुझे, क्यों एक्टिंग कोर्स करना है। तो सातारा में हम लोग थे, लोकरंगमंच करके संस्था थी, तब हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि लोगों ने लोगों के लिए लोगों के सवाल लोगों के सामने खड़ा करना, ये अपना मकसद है। तो मनोरंजन में मनोरंजन करते करते वक्त कुछ अंजन होना चाहिए। तो लाइफ में क्या करते हैं कि ये पॉलिटिक्स में जाना, ये बनना, डॉक्टर होना, ये होना से एक आर्टिस्ट होके समाज के लिए काम करना, ये बेटर माना। इसलिए मतलब इशू ओरिएंटेड सब्जेक्ट में ज़्यादा काम करने का सोचा। वैसे करते गया, फिर कमर्शियल फिल्मों में आया, फिर भी अभी तक ऐसा चल रहा है कि कुछ इशू हो जिसके ऊपर हम लोग बात कर सके, हो सके, कुछ मैसेज दे सके या उसके बारे में सवाल खड़ा करे, ये प्लानिंग किया। सर, पहले फिल्म आपका हिंदी का शूल, उसके बाद में बहुत सारी फिल्में आपने हिंदी में की है, तो शूल आपके पास कैसे, जब डायरेक्टर ने आपको फ़ोन किया, कैसे क्या आप तक पहुँचे सर? मैं तुम्बारा करके ड्रामा लिखा था, उसकी मेरी मुलाकात एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी। वो मनोज वाजपेयी, तभी कास्टिंग चल रहा था शूल के लिए, तभी उन्होंने फ़ोटो देखा और फिर उन्होंने मेरा नंबर कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाला। फिर मुझे फ़ोन आया, फिर राम गोपाल वर्मा जी को मिला, तो मैं गया मिलने उनको। तो उन्होंने जस्ट देखा और फिर बोले कि सया जी अभी हम लोग थोड़ा मीटिंग में, शाम को मिल सकते हैं क्या? तो शाम को मिलने गया, फिर मुझे ठीक है ऐसा ठीक है करके 4-5 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरा कास्टिंग हो गया है। तो क्या फिल्म है, क्या रोल है, कुछ मालूम नहीं था। फिर जैसे जैसे फिल्म बढ़ती गई, तो अभी राम गोपाल वर्मा बोलते हैं कि जस्ट विदिन 20 सेकंड में फाइनल किया था कि ये बच्चू यादव, तो अभी बोलते हैं, तो ऐसा हुआ। बच्चू यादव का रोल जो है बहुत हिट हुआ था, पूरे भारत में इनकी प्रशंसा हो चुकी थी। उससे पहले जब ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी, ये रोल अमिताभ बच्चन को भी देने वाले थे, तो अमिताभ बच्चन के बाद में और भी एक्टर के पास चले गए, लेकिन जो रोल आपने किया शायद इतना उम्दा इतने बड़े एक्टर्स भी नहीं कर पाते। तो उस बारे में आपको क्या लगता है सर? मैं तो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि शूल का पहला ट्रायल बच्चन फैमिली के लिए वो हुआ, क्योंकि बच्चन ये रोल करने वाले थे। तो रामू ने बताया कि आपने नहीं किया, लेकिन जो हम लोग फिल्म बनाए हैं आप देखिए। तो मैं तभी बैंक में काम करता था, मैं टेबल पे दोपहर को सोया था, तभी राम गोपाल वर्मा और बच्चन साहब का फ़ोन आया। तो मुझे लगा कि अरे कोई तो मेरे खींच रहा है, बच्चन साहब डायरेक्ट मुझे कैसे बात कर सकते हैं। तो बच्चन जी बोल रहे हैं, आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड वेरी गुड अपीयरेंस, पावरफुल परफॉर्मेंस हो, इंशाल्लाह भगवान आपका और बड़ा करे हो। तो मैं तो बस लाइफ में एक अवार्ड मिला ऐसा फीलिंग हुआ। तभी मुझे पता चला कि ये बच्चन साहब के लिए री एंट्री था, लेकिन उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजिक आइडिया नहीं वर्कआउट हो गया उनका, इसलिए मेरे पास वो रोल ऐसा ऐसा घूम के आया। सर, उसके बाद में आपने साउथ इंडियन फिल्म में पैर रखा, सर कैसे का, मतलब मराठी, हिंदी और बाद में साउथ इंडियन, आपको ऑफर कैसे क्या आई सर? और भारती का फिल्म का ऑफर आया तमिलनाडु से, तो उन्होंने शूल देखा, वो सेंसर बोर्ड के चीफ थे, तो उनको ये कास्टिंग करना था, तो उन्होंने उधर से फ़ोन किया।
तो जब भी मैं बॉम्बे गया था तभी मैंने सोचा था कि मैं किसी को मिल के ऑफिस में जाके ये फॉर्म, ये फ़ोटो, ये मेरा पोर्टफोलियो, ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। मुझे अपना अपना काम करना है। कभी तो कोई देख के कोई तो बुलाएगा, एक दिन आएगा। तो बोलते थे कि 7.5 ही होते हैं सर। मैंने बोला 7.5 रहेगा, 7.5 साल रहेगा ना 7.5। 10 साल के बाद मैं करूँगा, वो तभी तो कोई नहीं रोकने वाला ना। लेकिन अच्छा स्टडी करना, ज़्यादा इन्वॉल्व होना, अभी ज़्यादा जितना तुम ग्रो हो सके, खुद को अच्छा कर सके, उतना कोशिश करो। काम बहुत आता है, बहुत अच्छे लोग हैं, इसके ऊपर मेरा भरोसा है। सर बॉलीवुड या फिर मराठी इंडस्ट्री या बॉलीवुड में ज़्यादातर मैं बात करूँगा, अगर अच्छा काम करना है या फिर आपको आगे बढ़ना है तो एक एक्टर को क्या सबसे ज़रूरी है? एक्टर को खुद को अच्छा करना है। खुद को नसीब मेरा, ऐसे बातें करने वाले लोग काम नहीं करते। मेरा नसीब है, हमको कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारा कोई गॉडफादर है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद अच्छा बनो, लोग बहुत अच्छे लोगों की वेट कर रहे हैं। आप अच्छे नहीं हो इसलिए आपको नहीं बुला रहे, इतना सिंपल है। क्या है, हर कंपटीशन में 1000 लोग भाग रहे हैं, तो उसमें आपको टॉप 10 में आना है तो आपका टैलेंट 990 से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो जो है ना कि वो जिगर चाहिए, बस विल पावर चाहिए। सर मराठी शिवाजी गायकवाड़ जो हम अभी रजनीकांत के नाम से जानते हैं, मराठी एक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं अभी, और साउथ इंडिया में इतना बड़ा काम किया है, पूरे इंडिया में नाम फेमस है। सर आपको भी लगता है कि आगे जाके ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि हमें तो ज़रूर लगता है सर, इतने अच्छे काम आप कर रहे हैं। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि फेमस बनना है या ये करना है, अपना काम करना है। लोग चलो मानते रहते हैं। अभी क्या है कि कितना भी बड़ा हो, एक बार सूरज भी डूबता है, नए सूरज आते हैं, वो चलता रहता है। अपन जस्ट एंजॉय करो, अपना वर्क एंजॉय करो, दैट्स इट। तो गोवा आपको कैसे, क्या लगता है गोवा की कुछ यादें अगर आप हमें बता सकते हैं? गोवा को मैं तो इस साल सोचा कि मेरा एक वर्कशॉप हो रहा है इधर, तो और अच्छी अच्छी फिल्में देखूंगा, थोड़ा सा खुद को एक समय भी निकालूंगा विद फैमिली, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस बार मुझे बहुत कम टाइम मिला था, लेकिन अगले साल में ज़्यादा निकालूंगा समय। और यहाँ के धर्मानंद है, विष्णु सर है, मेरे अच्छे दोस्त है रहे हैं, उनके साथ एक सांस्कृतिक बातें अच्छी लगती है, फेस्टिवल अच्छा लगता है। और गोवा तो नेचुरली गोवा गोवा। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए।